फर्जियत सौम जो है उसका बुनियादी मकसद है तकवा इख्तियार करना। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब गौर करें, हर साल रमज़ान आता है, पिछले साल भी रमज़ान आया, जिसकी जितनी उम्र है उसने उतनी बार रमज़ान को देखा। तो क्या हमने रमज़ान से अपने आप को बदला? हमारे कल्ब में कितना तकवा आया? हमारा बातिन रमज़ान से कितना मुनव्वर हुआ? हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं ना। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसके शर्फ के लिए इससे आला बात क्या होगी कि रमज़ान के आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद रमज़ान का इंतज़ार फरमाया करते थे। अब आप सोचिए, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने का इंतज़ार फरमा रहे हैं कि रमज़ान कब आएगा, तो ये नबी करीम का इंतज़ार फरमाना रमज़ान के शर्फ, रमज़ान की फजीलत और रमज़ान की अहमियत पर कितनी बड़ी दलील है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप दुआ फरमाया करते थे रमज़ान के आने से पहले कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबाना। इसका मतलब रजब से पहले इंतज़ार चल रहा है कि ए अल्लाह, तू बरकत अता फरमा फी रजबिन, रजब में, व शाबाना और शाबान में, व बल्लिगना रमज़ाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं कि ए हमारे रब, बल्लिगना रमज़ाना, हमें खैर से रमज़ान तक पहुंचा दे। किताबों में मैं पढ़ रहा था एक मकाम पे कि इतना अहम महीना है कि जो सालिहीन उम्मत, यानी उम्मत के जो नेक लोग होते थे माजी में, वो रमज़ान का इंतज़ार करते थे, जो कि इंतज़ार सुन्नत है। हमारे यहाँ भी होता है, रजब शाबान में ये बात शुरू हो जाती है कि बस रमज़ान आने वाला है। लेकिन उन्हें रमज़ान की अहमियत और रमज़ान से प्यार और रमज़ान की तलब कितनी होती थी कि बाज़ सालिहीन उम्मत रमज़ान के आने से 6 महीने पहले से रमज़ान का इंतज़ार शुरू कर देते थे। कितने महीने पहले? बोलिए ज़रा ऊंची आवाज़ से। 6 महीने का मतलब आप समझते हैं, साल का आधा हिस्सा हो गया कि निस्फ साल है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस अब 6 महीने बाद रमज़ान आने वाला है। अब जितना इंतज़ार बढ़ता है उतनी तलब बढ़ती है ना। आपको जिससे प्यार होता है उसका जितना इंतज़ार होता है उतनी तलब, उतनी मोहब्बत बढ़ती है। वो 6 महीने इंतज़ार करते थे, रमज़ान आता था, फिर पूरा रमज़ान उनका फोकस सिर्फ इबादत होती थी, तवज्जो सिर्फ इबादत के ऊपर होती थी। पूरा रमज़ान इबादत करते थे और कमाल उनका खुलूस होता था। आप सोचिए कैसे लोग थे, यानी कैसे सूफी थे, कैसे साफ दिल लोग थे कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाता तो रमज़ान से 6 महीने पहले रमज़ान का इंतज़ार किया, रमज़ान आया, ख़त्म हो गया, फिर रमज़ान के ख़त्म होने के बाद 6 महीने तक वो दुआ करते रहते थे कि मौला, जो तूने रमज़ान दिया था उसमें जो हमने इबादात की हैं उन इबादात को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। यानी गोया कि पूरा साल अहमियत है रमज़ान। आप देखिए, हम कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुरान को किस महीने में उतारा? जरा ऊंची आवाज से बोलिए। मकसूद